बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 7 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से, और यूं लग रहा है कि जो सब अच्छा एक मंजरनामे के ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, इतना भी कुछ अच्छा नहीं है। गेम ओवर है। नवाज जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, इन सब के लिए कुछ ना कुछ है। और इस सब के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के 3 बड़े सहाफियों ने इस पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बजाई है। नजम सेठी, हामिद मीर और मोहम्मद मालिक, इन तीनों सहाफियों की स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, इनके तज्जिए को, और एक पिक्चर जो है डॉट्स कनेक्ट करके एक पिक्चर अपने सामने क्लियर करने की कोशिश भी हम आज के इस व्लॉग में करेंगे। उससे पहले हमारा ये नया चैनल है मखदूम शहाब 2.0। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरखास्त है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। इस नए चैनल पर भी हमें सपोर्ट करें। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो हम आपके सामने लम्हा बलम्हा रखते रहेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल जो एक अरेंजमेंट बन चुकी हुई है और जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब प्रिवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसमें बहुत सी चीजें हैं जिन पर तनकीद भी होती है, बहुत कुछ है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है तो ये चीज हमारे सामने बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुक़्तदरा, ये दोनों फरीकैन जो हैं ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे जा चुके हैं। और अब अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए निज़ाम की तरफ से, मुक़्तदरा की तरफ से कुछ अच्छा होगा, कोई ताज़ा हवा का झोंका आएगा, कोई ठंडी हवाएं आएंगी, तो आई थिंक ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। ये मैं पहले डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इस चीज को हमें समझना है। देखें, मैं अपने व्यूअर्स को अहमकों की जन्नत में खुद रह के व्यूअर्स को भी ये नहीं कह सकता कि चलें जी हम भी एक फॉल्स होप्स जो हैं या फिर ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम लगा लें जो हमें रियलिटी में नजर ना आ रही हो। यानी मैं अहमकों की जन्नत में ना खुद रहना पसंद करूंगा, ना ही इन अ फूल्स पैराडाइज आई वुड वांट माय व्यूअर्स टू लिव इन दैट। अब नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त इस निजाम के अंदर अगर कोई दरार आ रही है या इस सिस्टम के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो इसका मतलब पहले आप इस चीज को ज़हन में रख लीजिएगा, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या फिर जेल में कैद इमरान खान के लिए सिस्टम की तरफ से कुछ चीजें जो हैं वो ठीक कर दी जाएंगी। जैसे बहुत से लोग खबर देते रहते हैं गाय बगाए कि जी महीने बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, फलानी ईद पे ये हो जाएगा, फलानी डेट तक ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक की जो चीजें हैं इस मुल्क में बदलते हुए भी मामलात और हालात देर नहीं लगती। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। अब सबसे पहले तो नाज़रीन किराम 2-3 चीजों को आप समझें। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जी इस गवर्नमेंट की, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मुक़्तदरा बहुत ज्यादा खुश है इनकी परफॉर्मेंस से एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन नजम सेठी साहब, जो कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के तो बहुत क्लोज थे, लेकिन मुक़्तदरा जो है उसके भी वाक़फ़े हाल है। तो नजम सेठी साहब ने अब नाज़रीन इकराम जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन है, और इसमें आपको पता है सीओ इजलास था, पुतिन से भी मिले, बाकी चीजें भी हुई। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से भी कोई ज्यादा सेटिस्फाई जो है वो लोग नजर नहीं आ रहे, और ये दिलचस्प खबर है। अब नजम सेठी साहब ने तज्जिया दिया जी अपने प्रोग्राम के अंदर सेठी से सवाल में कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम को दिखाने के लिए पपियां जफियां डाल रहे थे और खोखले कहकहे लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे स्टेज पे अदाकारी कर रहे हों। उन्हें वहां से मिला कुछ भी नहीं। इतने मजे हुए लीडर्स के साथ हा हा और हु जो है उससे बात नहीं बनती। यानी शहबाज शरीफ साहब जो है वो अवाम को दिखाने के लिए पपियां जफियां और बड़े खोखले कहकहे लगा रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि वो वहां पे एक एक्टर बन के गए हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। आगे उनके बहुत मंजे हुए लीडर्स थे। मंजे हुए लीडर से मुराद कौन है? मंजे हुए लीडर से मुराद जाहिर बात है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। मंजे हुए लीडर से मुराद क्या है जी? जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो है। और शहबाज शरीफ साहब जो अपनी बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीजों की बहुत तारीफ करवा रहे हैं इस वक्त, और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए। देखिए, मकाम मर्तबा तो मिलना है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को वो मकाम मर्तबा मिलता है जो प्रोटोकॉल मुल्क से बाहर मिल रहा होता है, वो दर हकीकत उस मुल्क को मिल रहा होता है, उस मुल्क का कोई भी सरबराह हो। लेकिन उसके बाद वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर जाकर क्या करता है, इस पर सवाल जरूर होता है। और अब नजम सेठी साहब की तरफ से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर, अलीम खान साहब के चैनल के ऊपर बैठकर यह बात करना, मैं ये समझता हूं कि इसे आप बैकएंड पे कहीं ना कहीं जरूर रखिएगा। डॉट्स कनेक्ट करने में ये आपकी और मेरी मदद करेगी। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने नून लीग के ऊपर एक बॉम्ब शेल गिराया। देखिए, फैज हमीद साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद,
जिनका अभी तक कोर्ट मार्शल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उनकी कार्रवाई चल रही है, वो इस वक्त तहवील में है। उसे आप अरेस्ट कह लें, हाउस अरेस्ट कह लें, किसी गेस्ट हाउस में है, किसी अकूबत खाने में, कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका केस चल रहा है एंड व्हाट्सएवर जो भी उसके आउटकम्स होंगे पूरे कौम के सामने आ जाएंगे। लेकिन अब फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज़्यादा तनकीद भी करती है और इमरान खान के साथ कनेक्ट करती है फैज़ हमीद को, अब हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और ये क्लेम जो है ये भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मौजूदा अरकान पार्लियामेंट में कुछ जनरल फैज़ को भत्ता देते थे। उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो करोड़ों नहीं अरबों में भत्ता देते रहे हैं। जब ये बात मुझे बताई जा रही थी तो एक मौजूदा विफाकी वजीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नून लीग के एमएनएज ये बताते रहे कि भाई हम जनरल फैज हमीद को भत्ता देते थे और करोड़ों में नहीं अरबों रुपया देते थे। किस चीज का? ये अरबों रुपया आता कहां से था? इस हमाम में तो फिर सब नंगे हुए। और फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि एक मौजूदा विफाकी वजीर, सिटिंग मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ कैबिनेट, मौजूदा विफाकी वजीर भी वहां मौजूद थे और उन्होंने एक डायरी का जिक्र किया जिस पर 30 अरब रुपए का हिसाब था। यह भत्ता था। अब ये चार्जशीट जो है ये क्या एक साबिक डीजी आईएसआई पर, डीजीसी पर है नून लीग के वुज़रा और एमएनएज की तरफ से, या फिर ये आईएसआई के या फिर ये फैज़ हमीद साहब के ऊपर है? ये एक वो सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए और मैं ये समझता हूं कि ये भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत कुछ ऐसे नहीं है जैसे इस वक्त लग रहा है, बहुत कुछ उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से दिखाया जाता है कि उस तरीके से चल रहा है। तो इस चीज को भी ज़हन में रखना होगा। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक साहब जो है उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उस पे नून लीग को क्या है जी, उनका जो चल रहा है जैसे चलता रहेगा। जिन्होंने करवानी है 27वीं आईनी तरमीम, नून लीग चाहते हुए या ना चाहते हुए, मौलाना फजल रहमान जो है उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि वो 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ नहीं है, जो असल फाइनल चीज है ना वो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है, जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं, 26th अमेंडमेंट से भी बड़े सरप्राइजेस। तो मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, जो है वही है, बहुत है, और उन्हें ये करनी पड़ेगी चाहते ना चाहते हुए भी 27वीं आईनी तरमीम। बाकी किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि बाकियों की एक्सपेक्टेशंस और ख्वाहिशात के बरक्स मौलाना को उन्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा, यानी अपना हिस्सा काट के मौलाना को देना पड़ेगा ना। जगह बनानी है तो फिर किसी को तो जाना होगा, तो जगह बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्लॉट्स तो फिल्ड हैं, वेकेंट तो कुछ भी नहीं है। मौलाना के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी। अगर मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, ओहदे दिए जाते हैं, मौलाना कोई आईनी ओहदा भी मांग सकते हैं। आईनी ओहदा हो सकता है पीपल्स पार्टी को कोई छोड़ना पड़े केपी शेपी में इधर उधर, तो बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तो मैच तो फंसा हुआ है। इन 3 स्टेटमेंट से जो मुझे समझ आई है, मैच फंसा हुआ है। एंड लेट्स सी ये मैच आखिर, ये ऊंट आखिर किस करवट जाकर बैठता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।